चलो स्टार्ट करें। हम लोग पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी में हम लोग पढ़ चुके थे। मैंने आप लोगों को यंग मॉडुलस बता दिया था। ठीक है, यंग मॉडुलस क्या होता है आपका? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और थर्ड हम लोग पढ़ रहे थे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो इसी के बारे में थोड़ी सी उस दिन क्लास थोड़ी सी अधूरी रह गई थी। वापस से इस पे आते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पर। तो मैंने बताया था कि किसी बॉल को अगर मैं पानी में डाल दूं तो पानी पे डालने पे क्या होगा? सर बॉल नहीं, बलून। हाँ, बलून मान लो, बॉल भी पे भी होगा, ऐसा नहीं बॉल पे भी। तो इस पे क्या होगा? सभी डायरेक्शन से प्रेशर लगेगा और प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इस पर जो फोर्सेस लगेंगे एफ, टोटल फोर्स कितना होगा? एफ होगा। यस सर। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होगा वो कितना होगा? इन सभी फोर्सेस को जोड़ लेंगे हम लोग, एफ 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 करके जोड़ देंगे, सभी फोर्सेस को जोड़ देंगे तो ये एफ डिवाइडेड बाय एरिया। और ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा इसको मैंने प्रेशर, चेंज इन प्रेशर बोला था। अच्छा, मैंने Yes, sir. प्रेशर क्यों, चेंज इन प्रेशर क्यों बोला यहाँ पे? मैंने यहाँ पर चेंज इन प्रेशर क्यों बोला? डीपी प्रेशर क्यों नहीं बोला? क्योंकि इस बॉल के अंदर भी प्रेशर लग रहा होगा, इसके अंदर भी तो कुछ हवा वगैरह होगी, तो ये भी प्रेशर लगा रही होगी बाहर से, ये इसके अंदर ही प्रेशर होगा और बाहर पी आउट। तो ये Yes, sir. जो चेंज हो रहा है इसकी शेप में, वो चेंज किसके कारण हो रहा है? पी आउट माइनस पी इन के कारण। तो चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी बराबर होगा पी आउट माइनस पी इन, उसके कारण चेंज आ रहा है। सर अंदर तो का चेंज इन प्रेशर कम प्रेशर, होगा ना? As हाँ, compared अंदर to का प्रेशर बाहर। कम होगा तभी ये कंप्रेस होगा। अगर ज्यादा हुआ तो मतलब कंप्रेस नहीं होगा। ज्यादा हुआ तो फिर कैसे कंप्रेस होगा? ज्यादा होगा तो फिर इसकी साइज बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बाहर पानी का ही प्रेशर है ना, तो पानी इस पे ज्यादा प्रेशर लगा रही है। तो कैंसिल कर दिए तो सेम रहेगी। हाँ, कैंसिल कर दिया तो सेम रहेगी। एक्चुअल में जो भी बलून वगैरह होता है ना, हवा में ये बलून है, यस सर। तो ये बलून उसी शेप में रहता है ना, हाँ हाँ। इसका मतलब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर है तभी तो उसी शेप में है, वरना Yes, तो इसकी sir. शेप बड़ी होती जाती। हम्म। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर इसलिए चेंज इन प्रेशर लिखते हैं हम लोग डीपी। डीपी बराबर होता है एफ बाई ए। फिर मैंने बताया था वॉल्यूम स्ट्रेन। अब क्या होगा? इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हमारी जो एनसीईआरटी वाली बुक है उसमें केवल आपको हाइड्रोलिक स्ट्रेस के बारे में ही दे रखा है, मतलब किसी चीज को लिक्विड में डालने पर क्या होता है। तो जो स्ट्रेन आएगा इसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। तो वॉल्यूम Yes, sir. स्ट्रेन बराबर क्या होता है? दैट इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। और हम इसके Yes. आगे माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन क्यों लगाते हैं हम लोग? छोटा हो रहा है, कम हो रहा वॉल्यूम है घट radius। रहा है सर। फाइनल वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। और हमको घट रहा है। स्ट्रेन की वैल्यू पॉजिटिव रखने के लिए हम लोग इसको माइनस साइन लगाते हैं। तो डेल्टा आर होगा ना? डेल्टा बेटा क्या? वी होगा ना? हाँ सर। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। डीवी भी लिख सकते हो आप चाहो तो, माइनस डीवी बाय वी, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, यस सर। अच्छा, वॉल्यूम स्ट्रेस अपन वॉल्यूम स्ट्रेन उसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को बीटा से डिनोट करेंगे और ये होता है आपका वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन।
ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेस इसको आप चेंज इन प्रेशर भी लिख सकते हो, डीपी बाय माइनस डीवी बाय वी। तो बल्क मॉडुलस हो जाएगा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, डीपी बाय डीवी इंटू वी। बल्क मॉडुलस माइनस डीपी बाय डीवी इंटू वी। बल्क मॉडुलस डीपी बाय डीवी इंटू वी, तो देखो बीटा बराबर मैं लिख सकता हूं डीपी अपॉन डीवी बाय वी। एक्चुअल में ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, पर यूनिट प्रेशर डिवाइडेड बाय पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट फोर्स, सॉरी पर यूनिट तो क्या होगा, रेशो किसका होगा, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, चेंज इन Yes, sir. प्रेशर पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम। नोट कर लिया बेटा। हाँ सर। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, मान लो किसी को आप कंप्रेस कर पा रहे हो तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा कम, कम। ज्यादा। सॉलिड लिक्विड गैस में कौन ज्यादा ज्यादा कंप्रेसिबल है, होगी। किसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, सॉलिड लिक्विड गैस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। यस सर। कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस के बीच में क्या रिलेशन है, देखो कंप्रेसिबिलिटी इसको के से डिनोट करते हैं, ये होता है 1 बाय बीटा, और वी नो दैट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड सबसे कम होती है और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस सबसे ज्यादा होती है। तो बीटा जो होगा सॉलिड का जो बीटा होगा वो ग्रेटर देन होगा बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड, और वो ग्रेटर देन होगा बल्क मॉडुलस ऑफ गैस। आई बात समझ में? यस सर। चलो आगे देखें। हाँ सर। अब देखो जब बॉडी को हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, वो वापस से अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करता है। तो स्प्रिंग में भी ऐसे ही होता है, स्प्रिंग को जब खींचते हैं वो भी अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करता है। यस सर। यस सर। तो हम लोग इसको स्प्रिंग से समझते हैं, स्प्रिंग एनालॉगी, मतलब हम लोग इसको स्प्रिंग से कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। स्प्रिंग के अंदर हमको पोटेंशियल एनर्जी पता है, स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, अगर मान लो उसको एक्स डिस्प्लेस किया तो मैंने हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। हाफ के एक्स फोर्स कितना होता है, डिफॉर्मेशन फोर्स कितना होता है, सॉरी डिफॉर्मिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग से इसको कंपेयर करते हैं हम लोग।
मान लेते हैं मैंने एक वायर ले लिया, ठीक है, कैसा वायर है, इसका मास कंसीडर नहीं करूंगा, मास लेस, इसका एरिया है ए, लेंथ है एल एंड यंग मॉडुलस है वाई। एरिया ए, लेंथ एल, यंग मॉडुलस वाई। इसमें मैंने एक मास अटैच कर दिया। मास अटैच करने पे क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, यस सर। हाँ सर। ठीक है, एक्सटेंशन होगा, यस सर। या फिर मास ऐसा मत करो, मास मत करो, मतलब मास तो लगाया, मान लो इस पे फोर्स लगाया हमने नीचे की तरफ, ठीक है, वो मास से ही लगेगा जब आप मास लटका दोगे तो, ठीक है। उस केस में आप क्या कर लोगे, एमजी ले लोगे, तो एमजी नहीं होता, वो एफ लेंगे हम लोग। ALY क्या है? ए एल वाई बेटा, ए फॉर एरिया, ए फॉर एरिया, एल फॉर लेंथ और Y एंड वाई young फॉर Young's यंग, यंग मॉडुलस, ठीक है। इस मटेरियल का दे रखा है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं नीचे, और फोर्स लगाने पे इसकी पोजीशन चेंज हो गई, यहां पर आ गया, यहां से लेके यहां तक की लंबाई, लेंथ को क्या मैं डेल्टा एल बोलूंगा, हाँ सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, यंग मॉडुलस बराबर क्या होता है, यंग मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से एफ बाय ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, यहां से फोर्स निकालो आप लोग, इसको सॉल्व करके फोर्स निकालो, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा वाई ए बाय एल इंटू डेल्टा एल। और स्प्रिंग की इक्वेशन को कंपेयर करो, स्प्रिंग की इक्वेशन को कंपेयर करो, स्प्रिंग की इक्वेशन क्या होती है, एफ इक्वल टू के एक्स, यहां पे एक्स क्या होता है, इलोंगेशन या नेचुरल लेंथ कंप्रेशन। से कितना है? तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, क्या ये के का काम कर रहा है, डेल्टा यस एल से सर। यस इलॉन्गेशन सर। है, तो ये के बन जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी आपकी, तो यहां पे लिखो कंपेयरिंग विथ स्प्रिंग, कंपेयरिंग विथ स्प्रिंग से कंपेयर करेंगे, एफ इक्वल टू हो जाएगा के डेल्टा एल, और के कितना हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा आपका वाई ए बाई एल, ठीक है। और एल कितना हो जाएगा, डेल्टा एल, और डेल्टा एल पूछे तो डेल्टा एल हो जाएगा आपका एफ इंटू एल बाई ए इंटू वाई। बात समझ में आ रही है, ये यस हो सर। गया आपका वाई ए इंटू एल, और डेल्टा एल मैं यहां से निकालूं, डेल्टा एल क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल बाई ए वाई, ठीक है। यस सर। चलो स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेन कितना होगा देखते हैं। स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल, और डेल्टा एल यस की सर। जगह ये पुट कर सकता हूं क्या मैं, सर। डेल्टा एल की जगह ये पुट कर सकता हूं मैं, एफ एल ए वाई इंटू एल, एल से एल कैंसल, एफ डिवाइडेड बाय ए वाई। बात समझ में आ रही है, यस सर। यस सर। अच्छा इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम मैं पूछू, इस वायर का वॉल्यूम कितना है, तो एरिया इंटू लंबाई, यस वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एल, सॉरी ए इंटू कैपिटल एल,
ठीक है, लिख लिया, नोट कर लिया? यस सर। वेट सर, नीचे वाला रुक जाइए। ठीक है, ठीक। नोट कर लो आप लोग। एफ क्या लिखा? कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछो। सर उधर डेल्टा एल बाय एल के बाद एफ के बाद क्या लिखना है सर? सबसे लास्ट लाइन। एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए वाई एल। मतलब मैंने क्या करा, डेल्टा एल का वैल्यू ये था, यहां पे डाल दिया। ठीक है, तो डेल्टा एल का वैल्यू जब मैं यहां पे डालूंगा तो एफ एल ए वाई, और नीचे वाला एल ये। चलो अब देखो, इसको मैंने इलोंगेट किया स्प्रिंग को। ऑन इलोंगेशन कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर। वायर के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? तो स्प्रिंग में कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी? U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो K कौन है यहाँ पर? K इक्वल टू है Y A बाई एल। तो हाफ के एक्स की जगह क्या आएगा यहाँ पे? डेल्टा एल का स्क्वायर आएगा, क्योंकि एलोंगेशन एक्स की जगह क्या है? डेल्टा एल। U इक्वल टू K की वैल्यू पुट करो। K इक्वल टू क्या पुट करूंगा? Y A बाई एल, वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। और डेल्टा एल की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं? डेल्टा एल की जगह पुट कर सकता हूं बाय बाय यस सर। हाफ वाई ए एल, एफ का स्क्वायर हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है देखो। y से y गया, a से a गया, l से l गया। तो u इक्वल टू हो जाएगा हाफ एफ स्क्वायर l, नीचे आ जाएगा a इंटू वाई। ठीक है, अब देखो इसको हाफ, अच्छा एक फोर्स ले लेता हूं, दो फोर्सेस है मेरे पास, एक फोर्स एक एरिया। ये तो बन गया स्ट्रेस। और फोर्स अपॉन, एक और चीज ले लेते हैं, फोर्स अपॉन ए इंटू वाई। अच्छा एक ए में वापस इंक्लूड करा मैंने, तो एक ए मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा, वापस बैलेंस हो जाएगा। ये ए मैंने मन से लिखा है, ठीक है। तो एक ए नीचे लूंगा तो एक ए ऊपर लूंगा, तभी कैंसिल होके ये बनेगा। यस सर। ठीक है, तो ये ए मैंने ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो देखो फोर्स अपॉन एरिया ये क्या होता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस। फोर्स अपॉन ए इंटू यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन होता है क्या? यस सर। यस सर। तो स्ट्रेन बराबर क्या होगा? फोर्स अपॉन ए इंटू वाई। यस यस सर। सर।
तो क्या ये स्ट्रेन हो जाएगा? और A इंटू एल क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वायर के अंदर। हाफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग के अंदर। और देखो क्या चेंजेस कर सकता हूं इसमें, ऊपर और कम कर दूं? यस सर। हाँ सर। यस सर। तो यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो मैं स्ट्रेस की जगह y इंटू स्ट्रेन लिख सकता हूं। यस सर। स्ट्रेस की जगह यस सर। y इंटू स्ट्रेन, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा ना, स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इंटू y। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं कि स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस अपॉन y लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा? हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन y इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको अगर स्ट्रेस दे रखा हो, स्ट्रेन नहीं दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, तो आप इस हिसाब से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब आता है एनर्जी डेंसिटी। इस वायर में कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? एनर्जी डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी। तो सर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, होगा। हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है आपका एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है। तो एनर्जी अभी मैंने पढ़ा, ये तो होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो पर यूनिट वॉल्यूम में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, मतलब एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी आपकी हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ईडी एनर्जी डेंसिटी। ये किसी से डिनोट नहीं करते सर? हाँ, डिनोट किससे करते हैं? डेंसिटी है, पर यूनिट वॉल्यूम की डेंसिटी है, जूल पर मीटर क्यूब। नहीं सर, ऐसे यूनिट नहीं सर, वो डिनोट किससे करते हैं? जैसे यंग्स मॉड्यूल कब आया था? अच्छा, ये हाँ हाँ। इसको यूडी लिखते हैं हम लोग। ओके सर। यूडी मतलब पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। ओके सर। ठीक है,